अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम एक व्लॉग लेकर आ रहे हैं जो कि है ट्रैवलिंग व्लॉग। तो टाइम हो रहा है इस वक्त 8:13 का और हम लोग जा रहे हैं श्री करतारपुर। हम लोग इस वक्त झेलम सिटी के अंदर मौजूद है। अभी हम झेलम को बाईपास करेंगे और इस टाइम जो ट्रेवल कर रहे हैं वो जीटी रोड से कर रहे हैं। अच्छा, करतारपुर जाने के दो रास्ते लगते हैं। एक तो जीटी रोड जो कि है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि बहुत पुराना रोड है और अफगानिस्तान से ये चलता आ रहा है, फिर पाकिस्तान में एंटर होता है और उसके बाद जाता है इंडिया के अंदर। और दूसरा जो रोड है कि हमारे पास वो है मोटरवे। अगर हम मोटरवे लेते हैं रास्ता तो तकरीबन हमें वो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, क्योंकि पहले हम इस्लामाबाद से जाएंगे, M2 मोटरवे से पकड़ेंगे लाहौर तक, फिर लाहौर से हमें एग्जिट करके वापस जीटी रोड के ऊपर आना पड़ेगा और हमें फिर वापस नारोवाल की साइड के ऊपर आना पड़ेगा, जो कि हमें तकरीबन 100 से लेके 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो सबसे बेहतरीन रोड जो कि इस्लामाबाद में रह रहे हैं उनके यही है कि वो इस्लामाबाद से जीटी रोड से जाएं नारोवाल वाली साइड के ऊपर। टाइम हो गया जी इस वक्त 12:47 का और अभी हम लोग पहुंचे हैं नारोवाल। यहाँ से तकरीबन हमारा 13 किलोमीटर का रास्ता रह गया। वेलकम टू गुरुद्वारा श्री करतारपुर। हम लोग पहुंच गए हैं करतारपुर की पार्किंग के अंदर। जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे बहुत तेज़ है। हम तकरीबन 3 से 4 चेक पोस्ट्स हैं। जब आपकी सारी चेकिंग होती है, सुबह गाड़ी की चेकिंग होती है, उसके बाद आपके आईडी कार्ड की एंट्री होती है। तो अभी हम लोग लेंगे यहाँ से टिकट और फिर बस में बैठेंगे जो कि हमें लेके जाएगी करतारपुर गुरुद्वारा। ये है करतारपुर कॉरिडोर के टिकट और इसकी प्राइस है 400। ये बस है जो लेके जाएगी करतारपुर कॉरिडोर तक। बस पकड़ने के बाद हम लोग आ गए थे जिधर हम लोगों ने अपनी एंट्री करवानी थी, जिधर से हमें कार्ड मिलना था विजिटर्स का। तो जो पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए ये कार्ड होता है और जो होते हैं जो इंडियन आते हैं, यात्री आते हैं, उनको येलो कलर का कार्ड मिलता है, जो कि हमें अपने गले के अंदर ये डाल के रखना ही है जब तक हम यहाँ पे विज़िट करेंगे। जो सबसे मेन चीज़ है गुरुद्वारे के अंदर एंटर होने के लिए वो आपका आईडी कार्ड है। जो बंदा 18 अबव है उसका आईडी कार्ड लाजमी होना चाहिए। जो बंदा अंडर 18 है उसका बेफाम उसके साथ होना चाहिए। और जो पाकिस्तान से नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, उनका पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के अलावा आप लोग गुरुद्वारे के अंदर एंटर नहीं हो सकते, तो इसलिए ये लाना ना भूलिएगा। ये है जी गुरुद्वारा करतारपुर। करतारपुर का मतलब क्या है? करतार का मतलब है खालिक और पुर का मतलब है बस्ती। तो ये इसका लफ्ज़ी मायने बनता है खालिक की बस्ती। इसकी हिस्ट्री ये है कि करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी के 17 साल गुजारे हैं। उनका पेशा खेती बाड़ी था। जब बाबा गुरु नानक इस दुनिया से रुखसत हुए उस टाइम पर दो मज़ाहिब के लोग, हिंदू और मुस्लिम, के दरमियान झगड़ा हुआ। और वो झगड़ा ये था कि मुस्लिम कहते थे कि जो इनका जिस्ते खाकी है, इनकी बॉडी है, वो हम लोगों ने अपने कल्चर, अपने रिलीजन के मुताबिक दफनानी है। और उसी तरह हिंदू कहते थे कि हम लोगों ने इनको अपने मज़हब के मुताबिक इनको जलाना है। जब चादर मुस्लिम मज़ाहिब के लोगों ने बाबा गुरु नानक के ऊपर से उठाई
तो उनकी बॉडी वहाँ पे नहीं थी, मतलब कि वो वहाँ पे नहीं थे। उसकी जगह एक फूलों भरी चादर वहाँ पे पाई गई। तो फिर बंटवारा ये हुआ उस चीज़ का कि आधी चादर मुसलमानों को दे दी गई और आधी चादर हिंदुओं को दे दी गई, जो कि मुस्लिम लोगों ने उस चादर को दफना दिया और हिंदुओं ने उस चादर को जला दिया। तो वो मैं आपको कब्र दिखाता हूँ जो मुस्लिम लोगों ने दफनाया था उस चादर को। ये वो जगह है जहाँ पे वो फूलों वाली चादर दफनाई गई थी। मैंने आपको मज़ार तो दिखा दिया, जो समाधि है वो अंदर है, जहाँ पे उस फूलों की चादर को नजर आतिश किया गया था, मतलब कि जलाया गया था। वो कुआं है जहाँ से बाबा गुरु नानक अपने इस्तेमाल के लिए पानी निकाला करते थे, और अभी तक ये पानी वैसे ही है और इस्तेमाल होता है। और जो यात्री इंडिया से आते हैं वो अपने साथ इसको लेके जाते हैं, इस पानी को। ये वो बम है जो कि 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर फेंका था, जो कि इस कुएं में आके गिरा था और ये बम ब्लास्ट नहीं हुआ था। ये इसकी हिस्ट्री है। ये वो बॉटल्स हैं जो इस कुएं से पानी निकाल के यात्रियों को देते हैं। 2020 के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और यात्रियों को इंडिया से पाकिस्तान बुलाया। उससे पहले यात्री दूरबीन से देखा करते थे गुरुद्वारे को। वो तकरीबन हमारे सामने बॉर्डर है, वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर बनता है, जो कि दूरबीन से देखा करते थे। मैं इधर आके गुरुद्वारे के इस साइड पे आके आपको बॉर्डर दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद जूम इतना हो कि बॉर्डर दिख जाए। ये जो बोर्ड लगा हुआ है रिवर रावी का लगा हुआ है, यहाँ से सारे जो यात्री हैं वो आते हैं। और ये जो है ये इंडिया का झंडा नज़र आ रहा है, मतलब कि ये बॉर्डर है। यहाँ से बॉर्डर तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। गुरुद्वारे के कुछ असूल हैं, जिनमें से एक असूल ये है कि जब आप गुरुद्वारे के अंदर एंटर होंगे तो आपने ये लाजमी पहनना है अपने सर के ऊपर, मतलब उसके साथ ढका होना चाहिए। वो जगह है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने जूतियाँ रखवा सकते हैं। यात्री आपकी सेवा के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। ये गुरुद्वारे का लेआउट प्लान है पूरा। ये गुरुद्वारा है और इसके सामने बिल्कुल ये बॉर्डर है। यहाँ पे हम गाड़ियों की पार्किंग करते हैं और यहाँ से हम एंटर होते हैं गुरुद्वारा के अंदर। ये बस आ गई है वापस लेने, जो वहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी के पास आ रहे हैं। तो यहाँ से चलते हैं, अभी देखते हैं लाहौर जाते हैं या वापस इस्लामाबाद। तो यहाँ पर ही करते हैं व्लॉग ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।